हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या कार्य करता है और यह कितने प्रकार का होता है, हम इसे कितने भागों में स्टडी कर सकते हैं, यह सभी हम एक एक करके देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम को हम आसानी से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं पढ़ने की दृष्टि से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन आ जाता है और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आ जाती है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स आ जाता है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आ जाता है। हमारे शरीर में जितने भी भिन्न भिन्न अंग होते हैं, जैसे कि हृदय, फेफड़े, किडनी, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य हमारे हृदय का ही होता है, और साथ ही साथ शरीर के बैलेंस, तापमान, भूख, प्यास, एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स को हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। इसलिए इसे शरीर का CPU भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, तंत्रिका तंत्र जो है इसे हम दो भागों में स्टडी करेंगे, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी हम दो भागों में बांटेंगे, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में, और मस्तिष्क को हम तीन भागों में पढ़ेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसके बाद में एक और लेक्चर लेंगे तो उसमें हम परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और इसके अंतर भी इसको कई भागों में दो भागों में और भी बांटा गया है, तो यह बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम इसे एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं मस्तिष्क के कार्य के बारे में कि इसके कार्य क्या होते हैं। तो ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार, निर्णय आदि का नियंत्रण करना हमारे मस्तिष्क का ही कार्य होता है। यह सिर में क्रीमियम द्वारा ढका होता है, कवर रहता है, ताकि इसके अंदर कोई भी आसानी से चोट ना पहुंच सके। इसका वजन लगभग 1.2 किलोग्राम से 1.4 किलोग्राम तक होता है। यह मुख्य सेंस ऑर्गन जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि से जुड़ा रहता है, तथा सभी सेंस ऑर्गन्स की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहीं पर आकर के मिलते हैं, जिसको समझना एवं रिस्पॉन्स करना मस्तिष्क का ही कार्य होता है। जैसे कि हमें जब भी हम कुछ भी ठंडा या गर्म स्पर्श करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यह चीज़ बहुत ठंडी या गर्म है, तो यहाँ से हमें हाथ हटाना है। तो यह कार्य किसका? हमारे मस्तिष्क का ही होता है। यह सभी कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। हमारा मस्तिष्क विशेष प्रकार की सेल्स से मिलकर के बना होता है, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो हम पहले बात करने वाले हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो अग्र मस्तिष्क को भी हम इसमें भी तीन भाग होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हम पहले बात कर लेते हैं सेरेब्रम के बारे में। तो सेरेब्रम यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं विकसित हिस्सा होता है। यह दो भागों में बटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। यह देखिए, यह जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है यही होता है हमारा सेरेब्रम। यह जिस फाइबर या तंतु से बना होता है उसे कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। इसकी संरचना देखी जाए तो इसको जिससे कवर किया होता है उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि नर्वस सेल्स का बना होता है। इसका जो भाग हल्के भूरे रंग का बना होता है उसे ग्रे मैटर कहते हैं, तथा जो हिस्सा एंजाइम्स से बना होता है उसे वाइट मैटर कहते हैं। सेरेब्रम का कार्य, तो इसका जो कार्य होता है, इसका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है यह शरीर के राइट भाग को, तथा इसका जो राइट हेमिस्फीयर है यह शरीर के लेफ्ट भाग का नियंत्रित करता है। इसका कार्य समस्त मानसिक कार्य जैसे कि सोचना, समझना, स्मरण करना, गणना करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सारा कार्य किसका होता है? हमारे सेरेब्रम का ही होता है। आँख, कान, नाक, त्वचा आदि से आने वाली समस्त सूचनाओं को यही ग्रहण करता है एवं उस पर कार्रवाई करने का कार्य करता है। जिस मनुष्य में यह कम विकसित होता है वह दिमाग से हल्का सा पैडल होता है, उसमें दिमाग थोड़ा कम होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं थैलेमस के बारे में। तो यह ग्रे मैटर से बना हुआ अंडे के आकार का एक पदार्थ होता है, अंडे के आकार का होता है, जो सेरेब्रम से थोड़ा सा नीचे स्थित होता है। इसका कार्य ठंडा, गर्म, दर्द आदि को पहचानने का होता है। जैसे कि हम अब इसको याद करने की यदि हम ट्रिक देखें तो थर्मस, जब हम बात करते हैं तो हमें एक थर्मस का साउंड आता है। थर्मस का काम क्या होता है? ठंडा, गर्म, इन सब के बारे में इनका कार्य होता है थर्मस का। ठंडा करना, गर्म करना, ये सारा कार्य थर्मस का होता है। तो हम उससे इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि ठंडा, गर्म, दर्द आदि को पहचानने का कार्य कौन करेगा? हमारा थैलेमस करेगा। और यह देखिए, हमारा जो थैलेमस होता है वह यहाँ पर स्थित होता है, यहाँ पर ये वाले भाग में।
दोस्तों हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो यह इसकी संरचना जो है वह थैलेमस के नीचे ही होती है। थैलेमस के नीचे वाला जो पार्ट होता है वही होता है हमारा हाइपोथैलेमस। इसका कार्य भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। अब इसको हम याद करना चाहें तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हाइपोथैलेमस मतलब हाइपर। तो हम हाइपर कब होते हैं? जब हमें भूख, प्यास, घृणा, कुछ भी ऐसा इस तरह की हमारे जो इमोशंस होते हैं, इस इमोशंस में हम हाइपर हो जाते हैं। तो हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि भूख, प्यास, घृणा, इन सब का कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। दोस्तों मैं ये आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो आप सिर्फ ट्रिक्स पर ध्यान दें ताकि आपको याद हो जाए। यह शरीर के तापमान को और पूरे शरीर में जल की मात्रा को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। और यदि हम इसकी लोकेशंस के बारे में बात करें तो यह यहाँ पर स्थित होता है हमारा हाइपोथैलेमस। दोस्तों हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में, जैसे मिड ब्रेन कहते हैं। तो यह अग्र मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क के बीच का एक छोटा सा भाग होता है जिसे मेसेंस भी कहा जाता है। यह 4 बॉडी से मिलकर के बना होता है। इन बॉडी को कॉर्पस कॉर्डिजिमिना कहते हैं, कॉर्पोरा कॉर्डिजिमिना कहते हैं। ऊपर की 2 बॉडी टेक्टम तथा नीचे की 2 बॉडी टैगमेंटम कहलाती हैं। तो टेक्टम का जो कार्य होता है यह देखने के लिए, और जो टैगमेंटम है यह सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पोन्स के बारे में। तो इसे मेसेंस भी कहते हैं। यह सांस का विनिमय करता है। आप कितनी सांस ले रहे हैं, कितनी सांस छोड़ रहे हैं, ये सारे दर को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? पोन्स का होता है। और यह देखिए, यह जो भाग है यही होता है पोन्स। दोस्तों हम बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क के बारे में, जिसे हिंड ब्रेन कहते हैं। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो जिसका पहला भाग है सेरेबेलम, और यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें अनेक खांचे होते हैं। इसका कोर्टेक्स भी ग्रे मैटर से ही बना होता है। इसका कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है, पेशी क्रियाओं को नियंत्रण बनाए रखना होता है। और यदि हम देखें कि यह कहाँ होता है, तो यह है हमारा पूरा हिंड ब्रेन, और यहाँ पर यह है हमारा सेरेबेलम। यह देखिए शरीर का मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सेरेबेलम। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में। तो यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। लार आना, उल्टी आना जैसे समस्त अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा ही करता है। जैसे कि लार आती है, उल्टी आती है, तो हम जबरदस्ती नहीं करते हैं, यह स्वयं से ही आती हैं। तो यह सभी कार्य किसका होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा का ही होता है। यह सांस लेने से लेकर खाना निगलने तक का केंद्र होता है, जिसे मेसेंस भी कहते हैं। दोस्तों हम मस्तिष्क के कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख कार्य हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और सांस लेने की प्रक्रिया को समन्वय करने का इसका कार्य होता है। यह विभिन्न सेंस ऑर्गन्स की मदद से चखकर, छूकर, देखकर हमें आसपास होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराता है। यह शरीर में होने वाली हलचल को कंट्रोल करता है और हमें सोचने एवं समझने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों हम इससे संबंधित कुछ रोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने कोमा के बारे में कई बार सुना है। तो इसमें क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम है वह फेल हो जाता है और अधिक समय तक इंसान को होश नहीं आता है, चेतना नहीं आती है। और इंसेफ्लाइटिस यह वायरस की वजह से होता है। और मिर्गी, इसमें मांसपेशियों में झटके से गति होने लगती है। मेनिंजाइटिस, दिमाग की झिल्ली में सूजन आ जाती है। दिमाग की जो झिल्ली होती है उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, और इसी झिल्ली में सूजन आ जाती है, इस कारण से यह बीमारी हो जाती है। सेरेब्रल पल्सी, यह मस्तिष्क में लकवा मार जाता है। कंक्शन, इस बीमारी में बाहरी आघात के कारण होता है और इसे ही एनीमिया भी कहते हैं। सिर दर्द, रक्त गाढ़ा होकर के हमारे सिर में पहुंच जाता है और जिससे हमारा सिर दर्द करने लगता है। अब हम बात करते हैं डिस्लेक्सिया के बारे में। तो इसमें लिखी हुई भाषा को पहचानने में व्यक्ति असमर्थ होता है। पार्किंसन, इसमें न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं तथा हमारे शरीर में कंपन होने लगता है, और यह बीमारी अधिकतर बुढ़ापे में देखी जाती है। अब हम बात करते हैं डायमेंशिया के बारे में। तो इसे अल्जाइमर भी कहते हैं, और इसमें न्यूरॉन्स कोशिकाएं जो हैं वह घट जाती हैं और हमारी जो याददाश्त है वह कमज़ोर हो जाती है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को हमारा यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब